जा रहे हैं वापस हनले की ओर, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रोड। बहुत ज़्यादा ढलान है तो एकदम स्लो करके चलनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जा रही है। सो जी ले लिया हमने अपना सर्टिफिकेट और हमने अचीव करा है 19024 फीट विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हनले। तो आज कुछ मौसम इस टाइप का है, यहाँ पर क्लियर है और थोड़ा क्लाउडी भी है एट द सेम टाइम। और बाइक हो रही है लोड इन द सेंस ऐसा नहीं, प्रॉपर लगेज वगैरह लेके जा रहे हैं। मिनिमल सामान जो रिक्वायरमेंट रहेगी इन केस कुछ वहाँ पर, क्योंकि हाईएस्ट अल्टीट्यूड है और हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। तो हम जा रहे हैं मुंगला। तो मुंगला जाने के दो रास्ते हैं, एक तो अच्छा रास्ता जो कि फुटला होते जाता है, 100 किलोमीटर का पैच है, और दूसरा है ऑफ रोडिंग टाइप, नुब्ला टॉप होते जाता है 80 किलोमीटर का। तो हमने चूज़ करा है कि हम नुब्ला टॉप होते जाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो मोटरसाइकिल्स है या फिर कार्स जाती है वो वासी होकर जाती है। तो इनकेस हमें कुछ हेल्प रिक्वायरमेंट हो तो मिल जाए। दूसरा जो फुटला टॉप है उसकी एलिवेशन थोड़ी ज़्यादा है, मतलब स्टीप क्लाइंब है, तो लोड पड़ता है कहते हैं बाइक वगैरह में। तो वो भी हमें अवॉइड करना है, क्योंकि नीचे आते समय भी फिर ब्रेकिंग पावर ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो वो दोनों कंसिडरेशन लेके हमने डिसाइड करा कि हम नुब्रा होते हुए जाएंगे। तो अभी बजे सुबह के 5:30। अब मौसम साफ़ है तो निकलते हैं और देखते हैं हम कितनी देर में पहुँचते हैं उमलिंगला। तो चलते हैं। तो जी हम निकल चुके हैं उमलिंगला की ओर। पहले एक वाटर बोतल लेनी है, क्योंकि पानी नहीं था यहाँ पर हमारे स्टे में। मतलब सो रहे वो एक्चुअली सब, उन्होंने सोचा क्यों डिस्टर्ब करना उनको। तो देखते आसपास कोई मिलता है तो। या तो एक भी दुकान नहीं खुली हुई अभी तक, तो अब देखते हैं आगे। दूसरा नेटवर्क का अपडेट ये है कि यहाँ पर जियो नहीं चलता, तो जो जिसके पास है तो प्लीज़ अगर आने से पहले एयरटेल का सिम ले लो आप, क्योंकि एयरटेल चल रही है यहाँ पर, तो एयरटेल सिम। तो अब स्टार्ट हो गई ऑफ रोडिंग, और ऐसी ही रोड कह रहे हैं वो आगे तक, जब तक हम उमलिंगला टॉप नहीं करेंगे तब तक। तो स्लो चलेंगे, धीरे धीरे करके चलेंगे, क्योंकि केयरफुली चलना पड़ेगा ऑफ रोड पैच में। 80 किलोमीटर का पैच है। सुबह का व्यू तो एकदम बढ़िया हो रहा है, बट ये थोड़ी रोड, ये जो दिक्कत की है, बाकी तो सब बढ़िया है। ये देख रहे हो आप, 15-20 सेकंड गियर वैसे ही चलने पड़ रही है, क्योंकि ये पूरे गोल पत्थर है यहाँ पर, और यहाँ पर आप स्पीड ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते, और इसी टाइप चलना पड़ेगा आगे तक, जब तक रोड थोड़ी बहुत ठीक नहीं होती, इससे बेटर हो जाए, यही उम्मीद करके चल रहे हैं आगे। ये कुछ हल्की सी रोड आई है, वो भी थोड़ी थोड़ी बीच में से ब्रेक हो रखी है। ओ, या तो फुल फ्लो में वाटर जा रहा है, कोई रिवर है नीचे। अच्छा उन्होंने ब्रिज बना दी, नहीं तो जा नहीं पाता। हमने थोड़ी रिसर्च भी करी थी, जिसमें बताया गया था कि ब्रिज के बाद ये जो पुलिया था, इसके बाद लेफ़्ट लेना है हमें, तो आगे कोई कट आएगा जिससे हमें लेफ़्ट लेना है। तो जी ये कट है जैसे लेफ़्ट लेना है हमें। टावर भी है पर मार्किंग के लिए। रोड तो थोड़ी अच्छी लग रही है आगे।
हम जा रहे हैं वापस हनले की ओर, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रोड, और मेरी बाइक्स जो है आगे लहरा रही थी, पूरी तरह फंस रही थी सैंड के अंदर। तो आगे जाना और रिस्की रहता, क्योंकि हमने सिर्फ 15 किलोमीटर 1 घंटे में करा है और 80 किलोमीटर और था। तो अब हमने डिसाइड करा है कि हम फोटिला के रास्ते जाएंगे। कम से कम हम बेशक 3 घंटे लग जाएंगे, बट ये कि मेंटेन प्रॉपर रोड है वहाँ पर, तो स्पीड मेंटेन होते हुए चले जाएंगे हम, जिससे बाइक पे भी स्ट्रेस नहीं आएगा। हाँ, थोड़ी हाइट्स है वहाँ पर, बट ठीक है, हम धीरे धीरे जगह चला लेंगे। बट ऐसे रोड पे तो नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एडवेंचर बाइक होती तो निकल जाती, जैसे हिमालयन वगैरह, वो तो आराम से निकल जाएंगी। बट जो टूर कम्यूटर बाइक से वो नहीं हो पाएंगे, या स्पोर्ट्स बाइक से। तो हम जा रहे हैं फोर्टी की साइड से। चलो मिलते हैं फिर आपको ऑफ। तो जी हम पहुंच गए थे हनले फिर दोबारा, और यहाँ ब्रेकफास्ट करा, और अब फिर दोबारा हम चल पड़े हैं फोटिला। तो जी हम आ गए उस कट पे, यहाँ से ऊपर जाना है। तो 72 to 105 दिखा रखा है किलोमीटर। चलो चलते हैं। तो आप भी रुके हुए, और ऐसा कुछ व्यू है, बाइकर्स आए जा रहे एक के बाद एक। तो इस रूट में मुझे लग रहा है ज़्यादा बाइकर्स आते हैं rather देन वो, तो हमें पहले ही आ जाना चाहिए था इस रूट पे। और जो कम सीसी वाले बाइक्स है वो भी रिकमेंड है यही रूट, क्योंकि अच्छा है। वो थोड़ी चढ़ाई है बस, उसमें स्लो चलाए तो हो जाएगा काम। और जिसको एडवेंचर चाहिए तो है ही नुब्रा। खड़ी चढ़ाई चढ़ा चढ़ा के फिर ढलान आ गई, और मेरे सामने स्नो कवर्ड माउंटेन्स। तो फोर्टिला टॉप हो चुका है, अब फोर्टिला जा रहे हैं। 18,000 फीट पे था फोर्टिला टॉप। चले जा रहे हैं, बस हम चले जा रहे हैं, बेंड पे बेंड, टर्न पे टर्न। अभी तो उतर रहे हैं, बीच में थोड़े थोड़े पैचेस खराब है हल्के से, मतलब 10-10 मीटर के। बाकी ऐसी रोड चल रही है। देखते हैं कितना रह गया। वैसे तो 50 चला दिया हमने किलोमीटर, अब देखते हैं और कितना रह गया। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ढलान है, तो एकदम स्लो करके चलनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जा रही है। रोड अच्छी है, बट वही है, उसके साथ साथ कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है, वो देख के वे ध्यान से चलानी पड़ रही है। तो हम कुछ वो जो स्नो टॉप थे वहाँ से अब नीचे आ चुके हैं यहाँ पर, और अब ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर चला दी है। तो ढलान के ख़त्म होने पे एंड पे एक पॉइंट आता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, जहाँ पर दो रास्ते करते हैं, लेफ़्ट और राइट को।
लेफ़्ट अगर जाओगे तो कोयल होते हुए टेमचौक का रास्ता उमलिंगला के लिए जाता है, और राइट होके जाओगे वो है आपका चिसुमले होते हुए उमलिंगला के लिए। तो हमें तो लेना है राइट, जो कि रहेगा शॉर्टकट। तो ये वो कट है जहाँ पर नुरबुला और फोटिला के रोड आके मिलते हैं। अगर सुबह अगर हम जो ऑफ रोडिंग का बैच कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आके मिलते हैं। जो मेरी राइट से रोड जा रही है वो नुरबुला की है, और जैसे ही आप अब इस ब्रिज को क्रॉस करते हो आप जो है चुसुमले जो प्लेस है उस पर एंट्री कर जाते हो। तो यहाँ से अराउंड 23 किलोमीटर कुछ है उमलिंगला, और रोड ठीक है। अगर आप फोर्टीला करके आ रहे हो तो उसके सामने इसकी चढ़ाई कुछ नहीं है, धीरे धीरे एलिवेशन इंक्रीज़ होता है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें चलाने की। और रोड भी कंडीशन ठीक थी उमलिंगला तक, और हम पहुंच गए थे उमलिंगला। सो जी ले लिया हमने अपना सर्टिफिकेट, और हमने अचीव करा है 19024 फीट, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर कुछ इस तरह से भीड़ लग रखी है, बिल्कुल जगह नहीं है बोर्ड दिखाने के लिए भी। तो अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा देर खड़ा होना ठीक नहीं है यहाँ पर, ज़्यादा फीट है और ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पर, तो निकलते हैं। तो रिटर्न जर्नी टूवर्ड्स हनले के लिए हमने डिसाइड करा कि हम जो है नुब्ला जो रूट है वो लेके जाएंगे। वैसे तो हमें सुबह एक्सपीरियंस हो चुका था इस चीज़ का कि रूट ख़राब है, बट हमने सोचा क्योंकि जाते समय ढलान हो गई तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए चलाने में। बट आगे जाके ये जो हमारा डिसीजन था वो गलत साबित हुआ। तो आप आगे देखिए, आपको ही पता चल जाएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। अब लग रहा है कि सही कह रहा था कि फोर्टूला टॉप से होते ही गए थे हम, नहीं तो यार बहुत दिक्कत हो जाएगी चढ़ाने में। उतारने में तो ठीक है, बट चढ़ाने में बहुत ही टर्न्स पे ऐसे लूज सॉइल है जो स्टार्ट उतर टर्न्स में ऐसे लूज सॉइल है कि चढ़ाने में बहुत दिक्कत होती। तो सही था हमारा डिसीजन कि वहाँ से चढ़ने का। उतरने में ठीक है, स्पीड आपको सपोर्ट करती है, लेकिन वापस ब्रेक इंजन ब्रेकिंग से आप आराम से उतर सकते हो यहाँ पर, बट फिर भी थोड़ा ध्यान से, क्योंकि सॉइल का भरोसा नहीं है कब अपना ग्रिप छोड़ते हैं।
नुरबुला का जो रूट है वो मोस्टली ऑफ रोडिंग ही है। जो चूसमले से नुरबुला का करता है रूट, वहाँ से अराउंड 15 किलोमीटर कुछ ठीक है। उसके बाद जो ऑफ रोडिंग स्टार्ट होती है वो हानले तक नहीं रुकेगी, फुल ऑफ रोडिंग है। तो अगर मुझसे आप पूछोगे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा जिसके पास स्पोर्ट्स बाइक है या फिर कम्यूटर बाइक है इस रूट को चूज़ करे। वो फोर्टिला वाला रूट ले। बेशक उसमें थोड़ी एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, स्टीप क्लाइम है, बट अगर आप स्लोली आराम से चलाओगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन इजीली और कंफर्टेबली पहुंच जाओगे। बट अगर आप ये वाला रूट लोगे तो इसमें आपको टाइम भी लगेगा और बाइक भी ख़राब होने के चांसेस है, क्योंकि हमने एक दो बाइक देखी थी जो बीच रास्ते में ख़राब हो गई थी। और इस रूट में आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली अनटिल अनलेस कोई बंदा जो बाइकर्स हो वही हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इस रूट में कुछ नहीं है आगे आगे तक, पूरे हनले तक। तो मैं तो कहूँगा अवॉइड ही करो अनटिल अनलेस आपके पास कोई एडवेंचर बाइक ना हो, क्योंकि जो रूट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, फुल ऑफ डर्ट पैचेस, सॉइल बहुत ज़्यादा लूज सॉइल है, तो गिरने के ज़्यादा चांसेस है। हमारी बाइक तो एक बार गिर भी गई थी बीच में, तो हम तो दो थे तो हमने एक दूसरे की हेल्प कर ली। अगर आप सोलो राइडर हो तो अवॉइड करो, फोर्टिला वाला रूट लो, वही बेस्ट रहेगा। तो हम पहुंच गए थे हनले, तो वहाँ पर हमने थोड़ा अपना लंच करा और फिर हम निकल गए अपना सामान लेकर न्योमा की ओर। और न्योमा का जो रूट है वो सेम ऐसी जो लूमा से हनले को होता है वैसी ही रूट है, प्रॉपर रोड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप पहुंच सकते हो। तो आज का जो स्टे है वो कुछ यहाँ पर है, तो 1000 पर पर्सन लिया है इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट। और हम जा रहे हैं अभी, सामने रिवर है, इंडस रिवर, तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं रिवर का फ्लो और किस तरह का दिख रहा है। तो हम जा रहे हैं रिवर के साइड और हमें मिले इतने सारे डॉग्स, बहुत क्यूट है डॉग्स। बढ़िया हो रहा है यहाँ पर इवनिंग। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है और रूम से हम ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर आ चुके हैं, तब भी रिवर अभी और दूर है। तो इसलिए मैंने ड्रोन उड़ा के ड्रोन से शॉट लेना सही समझा। तो इस वीडियो को रखते हैं यहाँ पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलेगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ वो भी कर लेना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।